कक्षा 7 की गणित में अब आज हम अध्याय 2 में भिन्न का भिन्न से गुणन सीखेंगे। तो भिन्न का भिन्न से गुणन कैसे होता है, जैसे मान के चलते हैं एक भिन्न ले लेते हैं, मान लीजिए 1/3 और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 1/4 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इनका गुणा करते हैं। तो आप गुणा कैसे की कर सकते हैं, 1/3 गुणे 1/4, या तो ऐसे कर सकते हैं या 1/4 में 1/3 का गुणा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, जहां पर करके देखें उसमें क्या, अभी हम लोगों ने सीखा था कि अंश का अंश से गुणा हो जाता है और हर का हर से गुणा हो जाता है। तो परिणाम क्या निकला, 1 में 1 का गुणा करने पर 1 और 3 में 4 का गुणा करने पर 12, यानी इसका परिणाम आया, यानी इसका जो गुणा आया, गुणनफल 1/12। यहां भी देखिए, यहां पर क्या आया, यहां पर आया 1 में 1 का गुणा और 4 में 3 का गुणा, अर्थात 1 में 1 का गुणा 1, 4 में 3 का गुणा 12। ये तो क्या, तो जब किसी भिन्न का किसी भिन्न में गुणा किया जाता है तो परिणाम जो आता है, तो वो चाहे पहली भिन्न का दूसरी भिन्न में गुणा करिए या दूसरी भिन्न का पहली भिन्न में गुणा करिए। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 1/2 और 1/5 है। तो एक बार यदि हम 1/2 को गुणा करें 1/5 से, चाहे 1/5 को गुणा करें 1/2, गुणा ही तो करना है, तो इन दोनों के मान बराबर ही आएंगे। कैसे, 1 में 1 का गुणा करेंगे और इधर 2 में 5 का गुणा करेंगे, इधर 1 में 1 का गुणा और इधर 5 में 2 का गुणा। देखिए 1 एकम 1, 5 दूनी 10, 1 एकम 1, 5 दूनी 10। ये देखिए दोनों पक्ष बराबर आते हैं। तो इसका मतलब जब हम किसी भिन्न का किसी भिन्न से गुणा करेंगे तो करना क्या होगा, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करना पड़ता है। एक उदाहरण लेके देखते हैं। अब इस उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, प्रयास कीजिएगा। 1/2 में 1/2 का गुणा किया तो क्या आया, 1 में 1 का गुणा, यानी अंश में अंश का गुणा और हर में हर का गुणा। तो परिणाम क्या आएगा, 1 में 1 का गुणा 1, यहां पर लिखना है इस डिब्बे में, और 7 में 2 का गुणा, 7 दूनी 14। अब वो ये कह रहे हैं दूसरा प्रश्न कि 1/5 में 1/7 का गुणा करिए। तो इस डिब्बे में क्या आएगा, इस डिब्बे में जैसे ही इसको किया है, अंश में अंश का गुणा, 1 में 1 का गुणा और इधर 5 में 7 का गुणा। अब ऊपर ऊपर का गुणा है, अर्थात 1 एकम 1 और 7 पना 35। इसको करिए, वही 1/7 में 1/2 का गुणा, तो क्या करेंगे, अंश में अंश का गुणा अर्थात 1 में 1 का गुणा और हर में हर का गुणा अर्थात 7 में 2 का गुणा। तो अब क्या होगा, 1 एकम 1, ये हो गया 1 और 7 दूनी 14। इधर देखिए 1/7 में 1/5 का गुणा, इस डिब्बे में क्या आएगा, इस डिब्बे में आएगा अंश में अंश का गुणा अर्थात 1 में 1 का गुणा और 7 में 5 का गुणा, यानी हर में हर का गुणा। अब वही हाल, 1 में 1 का गुणा 1 और 7 पना 35। ये रहा प्रयास। अब इसका एक प्रश्न हल करके देखते हैं। ज्ञात कीजिए 2/3 का 4/5 में गुणा और 2/3 का 1/5 में गुणा। तो पहला लेते हैं इधर वाली का। तो 2/3 का यदि हम 4/5 में गुणा करते हैं तो क्या करना पड़ता है, ऊपर ऊपर का गुणा, यानी अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 3 × 5 = 15। उधर वाले को करके देखते हैं। उधर है 2/3 का गुणा 1/5 में है, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले का गुणा, यानी अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। ठीक, अब करेंगे 2 एकम 2 और 3 × 5 = 15। तो ये इस प्रकार इसका गुणनफल निकला। एक और करते हैं, फिर इसका परिणाम जानते हैं। अब ये एक और लेते हैं इसको, 8/3 का गुणा करना है 4/7 में। तो 8/3 का गुणा करना है 4/7 में। क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा,
यानी 8 में 4 का है गुणा और नीचे 3 में 7 का गुणा। कितना आया? 8 चौके 32 और 7 त्रिक 21। तो ये निकला। इसको भी हल करके देखें तो 3/4 का गुणा 2/3 से। तरीका वही, ऊपर ऊपर का गुणा, 3 दूनी 6 और 4 तेई, पहले अलग कर लीजिए, 3 गुणे 2 और 4 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 4 तेई 12। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि दोनों सम संख्याएं हैं या दोनों विषम संख्याएं हैं। सम और विषम है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो उसमें कुछ कॉमन नहीं होता है। अब यहां क्या ध्यान देना है आपको कि दोनों कॉमन, दोनों सम संख्याएं हैं। सम संख्या है तो इनमें कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, अर्थात ये 1 और 2 के अनुपात में है। कैसे? अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो ये ऐसे यहां हम लिख सकते हैं, 6/12 को 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानक रूप में लाके लिखा जाता है भिन्न। ये 6/12 तो इसका गुणनफल आया, लेकिन गुणनफल हम 6/12 लिखकर नहीं छोड़ेंगे। हम कभी भी गुणनफल का उसका जो मानक भिन्न के रूप में जब लिखना है तो उसका मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप यानी अब नहीं कट सकता, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो इसका 3/4 गुणे 2/3 का मान 6/12 तक तो ले जाएंगे, लेकिन उसको ये भी देखेंगे कि कोई कॉमन ना हो। तो अब देखेंगे कि इसमें कोई ऐसा शब्द जो है कि दोनों में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो, वो नहीं है कोई भी अंक। तो अब जो है 1/2 ये मानक रूप कहलाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है। तो इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि जब भिन्न का किसी भिन्न से गुणा किया जाता है, भिन्न का गुणन, भिन्न का जो गुणन होता है, जो गुणा होता है, वो क्या होता है? अंश का अंश में गुणा, अंश का जो भिन्न होती है अंश में गुणा बटे हर का हर में गुणा, हर का हर में गुणा। ये ध्यान रखना आपको, असली चीज ये करना है आपको कि कोई भी भिन्न यदि आए तो उसका क्या करना है? अंश का अंश में गुणा कर देना है, हर का हर में गुणा कर देना है। और यदि परिणाम कॉमन नहीं आता है तो वहीं छोड़ देना है। और यदि परिणाम में उसका गुणनफल जो होता है वो उसमें कुछ कॉमन शब्द अंक आते हैं, कॉमन अंक मतलब उभयनिष्ठ, तो उसको जो है मानक रूप में लिखना है। इतना ध्यान रखना है। तब इस सारणी को देखिए, ये एक सारणी बनी हुई है और इस सारणी में क्या दिया गया है कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न तो वही जिसका अंश हर से छोटा होता है, वो उचित भिन्न होती है। तो अब क्या कर रहे हैं हम? दो भिन्न तो ले रहे हैं, लेकिन कौन सी भिन्न ले रहे हैं? उचित भिन्न। जैसे 2/3 और 4/5 ये दोनों उचित भिन्न है। तो क्या करना पड़ता है? ऊपर ऊपर का गुणा, यानी अंश में अंश का, हर में हर का गुणा। तो क्या निकला है? 8/15। तो यहां ध्यान से देखिए कि जो 8/15 है वो 2/3 से छोटा होता है, और इसी तरह 8/15 4/5 से भी छोटा होता है। अर्थात ये जो गुणनफल आया है वो इस भिन्न से भी छोटा है और दूसरी भिन्न से भी छोटा है, अर्थात प्रत्येक भिन्न से छोटा है। ये छोटे का चिन्ह होता है। इसी तरह 1/5 और 2/7 का गुणा करें, दोनों उचित भिन्न है, तो परिणाम क्या आया? रिजल्ट, इनका गुणनफल 2/35। और 2/35 ये समझिए, 5 में 1 भाग, 7 में 2 भाग, तो 35 में 2 भाग, मतलब और छोटा हो गया। तो 2/35 जो है 1/5 से भी छोटा हो गया, और 2/35 जो है 2/7 से भी छोटा हो गया, यानी कम हो गया। कम हो गया यानी इसका गुणनफल प्रत्येक भिन्न से कम है ना? गुणनफल जो है इस पहले वाली भिन्न से भी कम है, दूसरी वाली उचित भिन्न से भी कम है। यहां देखिए 3/5 का 7/8 में गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 5 अट्ठे 40। अब जो 21/40 है वो 3/5 से छोटा होता है। इसी तरह 21/40 जो है 7/8 से भी छोटा होता है, अर्थात इसका भी गुणनफल इन दोनों प्रत्येक भिन्नों से भी छोटा है। यहां देखिए 2/5 का 4/9 में गुणा करेंगे तो 8/45 गुणनफल आया। अब ये 8/45 है वो 2/5 से छोटा है, और ये 8/45 4/9 से भी छोटा है, अर्थात
इनका जो गुणनफल है इन दोनों प्रत्येक भिन्नों से भी कम है। तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला, इस सारणी से हमने क्या समझ में आ रहा है? इस सारणी से ये समझ में आ रहा है कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से कम होता है, ये समझ में आया। तो अब हमको याद क्या रखना है कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल, उचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है, प्रत्येक भिन्न से कम होता है। छोटा मतलब कम होता है, ये हमें याद रखना है। अब इसी तरह जो है उचित भिन्न की जगह अब हम विषम भिन्न लेके देखते हैं। अब दो विषम भिन्न लेके देखते हैं। तो विषम भिन्न क्या होता है? विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। यहां पर देखिए 7/3 अंश बड़ा हर छोटा, 5/2 अंश बड़ा हर छोटा। तो लेकिन उनका गुणनफल वैसे निकालना पड़ता है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो चलिए 7 पना 35 और 3 दूनी 6, 35/6। अब ये जो 35/6 जो गुणनफल आया है वो 7/3 से बड़ा होता है। वहां पर उचित भिन्न में क्या होता था? जो गुणनफल उससे छोटा था। यहां पर देखिए 3, ये 7 में से 3 का हिस्सा और 35 में 6 हिस्सा, मतलब बड़े बड़े टुकड़े बनेंगे, तो इसका हिस्से बड़े बड़े आएंगे। तो यहां पर देखिए तो 35/6 5/2 से भी बड़ा है। तो इसमें क्या परिणाम निकला कि गुणनफल प्रत्येक भिन्न से बड़ा है। ठीक है, गुणनफल यानी ये इससे भी बड़ा है और इधर वाले भिन्न से भी बड़ा है। इनको करके देखते हैं कि 6/5 का 4/3 में गुणा करके देखते हैं। तो 6 चौके 24, 5 तिया 15, इसका मतलब 24/15 जो परिणाम गुणनफल आया वो 6/5 से भी बड़ा है और ये 24/15 इस 4/3 से भी बड़ा है। तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि इनका जो गुणनफल है वो इन दोनों भिन्नों से बड़ा है, प्रत्येक भिन्न से बड़ा है ना, अलग अलग दोनों अलग अलग भिन्नों से बड़ा है। यहां भी देखें 9/2 का गुणा 7/4 में, तो 9 7 63 और 4 दूनी 8, यानी 63/8 इस 9/2 से बड़ा आ रहा है और 63/8 फिर से बड़ा आ रहा है 7/4 से। अर्थात इसका भी गुणनफल प्रत्येक भिन्न से बड़ा है। यहां पर देखिए 3/2 का 8/7 में, यह समझ में आ रहा है ना, 3 अंश बड़ा है हर छोटा, 8/7 अंश बड़ा हर छोटा। तो 8 तिरिक 24 और 2 सत्ते 14। अब ये जो 24/14 आ गया वो इस 3/2 से भी बड़ा है और ये 24/14 इस 8/7 से भी बड़ा है। परिणाम क्या निकला कि गुणनफल प्रत्येक भिन्न से भी बड़ा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? फाइनल रिजल्ट ये निकला कि दो विषम भिन्नों का यदि हम गुणनफल करते हैं या गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो प्रत्येक भिन्न से बड़ा आता है। और उचित भिन्न में क्या आ रहा था कि दोनों के उचित भिन्नों के गुणनफल से जो उसका गुणनफल आ रहा है वो उससे छोटा, दोनों से अलग अलग से छोटा होता है। तो यहां पर लिख दीजिए कि दो विषम भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है, यानी कि वो जो गुणनफल आएगा उन अलग अलग दोनों भिन्नों से बड़ा ही परिणाम आएगा। उचित भिन्न में दोनों से छोटा होता है, ये ध्यान रखना है मुख्य बात।